बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हनान भट्टी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंशिएंट स्टूपास एंड मोनेस्ट्री इन टेक्सला। स्टूपा बेसिकली हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग अपने खुदा की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप किया करते थे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम सिरकप सिटी की तरफ रुख करते हैं। सिरकप सिटी टेक्सला में वाक़ है और ये आज से 300 साल पुराना है। सिरकप सिटी हमें गंदारा और बुद्धिस्ट पीपल्स के रिमेंस के बारे में आगाही देता है। सिरकप सिटी जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि हमें 3 डिफरेंट एराज और 3 डिफरेंट डिकेड्स के बारे में बताता है। सिरकप सिटी उस अपने ज़माने का कैपिटल हुआ करता था। सिरकप सिटी की टोटल पॉपुलेशन 5000 पीपल थी, जो कि उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। सिरकप सिटी में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूपास देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर किसी भी रिलीजियस फिगर की डेथ हो जाती थी तो उसकी एशेस को जलाया जाता था और उसके बाद इस स्टूपा के इर्द गिर्द दफन कर दिया जाता था और लोग यहाँ पे आके वर्शिप किया करते थे। अगला जो स्टूपा है उसे हम जैन स्टूपा कहते हैं। एक हिंदुओं का सेक्ट है जो कि महावीर पे बिलीव करते हैं। महावीर वेजिटेरियंस होते हैं और वो यहाँ पे आके वर्शिप किया करते थे। जैन स्टूपा के इर्द गिर्द चैपल रूम बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के वर्शिप की जाती है। इसके बाद अगर अगले स्टूपा की बात की जाए तो इसे राउंड स्टूपा या प्राइवेट स्टूपा भी कहा जाता है। इसे प्राइवेट स्टूपा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये स्टूपा मखसूस तौर पे किसी के घर के अंदर बना हुआ है। अगला जो स्टूपा है इसे डबल हेडेड ईगल स्टूपा कहा जाता है। इसे डबल हेडेड ईगल स्टूपा कहने की ख़ास वजह यह है कि जो इसके इर्द गिर्द मूर्तियाँ और स्टैचू बने हुए हैं उसमें एक स्टैचू जो है उसमें ईगल बना हुआ है और जो इसके 2 सर हैं। और ये स्टूपा 3 डिकेड्स 3 एराज को शो करता है, ग्रीक्स, अशोका एंड पार्सियंस। अगला जो स्टूपा है इसे सन स्टूपा कहा जाता है। जो वो लोग जो सूरज को खुदा मानते थे वो यहाँ पे आके पूजा किया करते थे। कुछ ही अरसे बाद इसे क्लॉक में तब्दील कर दिया गया। इसके दोनों साइड्स पे 4 4 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल 3 घंटे को शो करता है और वो इससे अपने वक्त का अंदाज़ा लगाया करते थे। अगला जो स्टूपा है ये सिरकप सिटी का मेन स्टूपा है। इसे मेन स्टूपा कहने की ख़ास वजह यह है कि जब महावीर की डेथ हुई तो उसकी एशेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और अभी भी एक हिस्सा यहाँ पे दफन है और लोग यहाँ पे आके पूजा किया करते हैं। अगला जो हिस्सा है इसे रॉयल पैलेस कहा जाता है। यहाँ पे बादशाह का दरबार लगता था और लोग अपनी फरियादें लेकर आते थे। सेंट थॉमस के आने के बाद इसको एज अ चर्च तब्दील कर दिया गया था। मोड़ा मुरादू भी हमें बुद्धिस्ट और गंदारा के रिमेंस के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम इसकी मैप की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमें एक वोटिव स्टूपा नज़र आता है, साथ ही इसके मेन बिग स्टूपा है और साथ ही इसके एक यूनिवर्सिटी है जिसके बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ है। मोड़ा मुरादू के साथ ही से एक बहुत सी खूबसूरत नहर जा रही है जो कि एक बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती है। मोड़ा मुरादू जब हम एंटर होते हैं तो साथ ही एक श्राइन बनी हुई है जो कि सूफीज़ जहाँ पे बैठा करते थे। इसी के साथ हमें सामने की तरफ वोटिव स्टूपा दिखाई देता है और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमें मेन स्टूपा बुद्धिस्ट का दिखाई देता है जहाँ पे वो पूजा किया करते थे। अगर हम वोटिव स्टूपा की बात करें तो जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो हमें वोटिव स्टूपा के इर्द गिर्द बहुत सी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। अगर हम इस स्टूपा के इर्द गिर्द देखें तो हमें बच्चों की मूर्तियाँ, बड़ों की मूर्तियाँ दोनों ही दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो इन मूर्तियों के सिर जिस्मों से अलग हैं। जब यहाँ पर मॉन्ग्स ने हमला किया था तो इस शहर का बहुत सा हिस्सा डैमेज हुआ था, जिसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ थीं उनके सिर अलग कर दिए गए थे इनके जिस्मों से। और अगर हम गौर करें तो यहाँ पे एक मूर्ति है जिसके पेट में सुराख बना हुआ है। लोग यहाँ पे आया करते थे और अपनी फरियाद बोला करते थे इसके अंदर उंगली डाल के। इसके बाद अगर हम मेन स्टूपा की बात करें तो मेन स्टूपा जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में है। मतलब कि बुद्धिस्ट अपना स्टूपा अपनी इबादत का वहाँ पे बनाया करते थे जहाँ पे सुकून हुआ करता था, ताकि वो आराम से अपनी इबादत को पूरा कर सकें। इसके बाद अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ की यूनिवर्सिटी है। यह सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। इसके टोटल 27 रूम्स थे और रूम्स बनाए गए थे मॉन्क्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जहाँ पे वो बैठ के अपनी तालीम से माला माल हुआ करते थे। ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। इसके दरमियान में एक पॉन्ड था, 7 अटैच बाथ था और 27 टोटल रूम्स थे। अगर हम मोड़ा मुरादू में एक और स्टैचू की बात करें तो वो ये स्टैचू है।
जो कि 7 ज़मीन 7 आसमान को रिप्रेजेंट करता है। लोग अभी भी यहाँ आते हैं और इसके इर्द गिर्द वर्शिप किया करते हैं। शुक्रिया।